हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरीके से उनके आंसर हो सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड इस वीडियो में भी जो उस वीडियो में आपका मोस्ट कॉमन कमेंट था कि आप इस तरीके के और क्वेश्चंस लेकर के आए या फिर किस तरीके के आंसर हो सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस करो। तो यस, उसी सीरीज में और केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप बोल सकते हो मैं आपके सामने आज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि 2019 के इंटरव्यू में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो कोवर्कर हैं जो केवीएस में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए हैं लाइक बीएड के थ्रू या कैसे भी, तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह बता दो। तो उन्हीं में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो केवीएस इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं और आई होप कि आगे भी पूछे जाएं तो हम इसको अपनी तरफ से आंसर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसका आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मीन्स समझ लो जहाँ पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत पड़ती है वो, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप कर दोगे। आपसे पूछा जाएगा प्रीपोजिशन क्या होती है, आप एक्सप्लेन कर पाओगे, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, जल चक्र क्या होता है, आप इनको कर पाओगे अच्छे से एक्सप्लेन। लेकिन वहां पे इंटरव्यू पैनल 30 नंबर का तो डेमो है ही, लेकिन जो 30 नंबर की अलग से हमारी पर्सनैलिटी है उसमें यही जांच करा जाएगा या इवेल्युएट करा जाएगा कि आप बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझते हो या आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो 30 नंबर का पोर्शन भी इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट पे भी ध्यान रखना है, करंट मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड करंट। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अभी हम बाद में बात करेंगे। हाँ, जस्ट स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये पूछा गया था 2017 वाले इंटरव्यू में। ठीक है, नॉट 2019, 2017 वाले इंटरव्यू में। हाउ डू यू डील विथ फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, मीन्स आप जो है आपके फीडबैक और क्रिटिसिज्म से कैसे डील करोगे। मीन्स क्वेश्चन क्या था, जो कैंडिडेट था उसको एक सिचुएशन दी गई थी कि आप मान लो आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, और किसी टीचर ने आपको पढ़ाते हुए देखा या आपके पीयर ने, कलीग ने आपको पढ़ाते हुए देखा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगा उसको आपका पढ़ाना। तो उसने क्या करा, आपको फीडबैक दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये सुधार करनी चाहिए या आपने मिस्टेक्स करी। और क्रिटिसाइज कैसे करा, दूसरों को, टीचर्स को जाके बोला कि उसकी पढ़ाई में तो ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो अब आप इस चीज के साथ डील कैसे करोगे। ठीक है, उस कैंडिडेट से पूछा गया था कि आप इस चीज के साथ डील कैसे करोगे, तो आप बताओ। ठीक है, तो उस कैंडिडेट ने आंसर क्या दिया था, मीन्स आपने यहाँ पे अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हो। वैसे मैंने लिख के रखा है, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इंग्लिश में इनके आंसर बन पाए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो क्या था कि कुछ कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया था कि मैं चेंजेस के साथ ना, मीन्स कि मेरा जो फीडबैक है मैं उसको ना खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा और बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा कि मैं ना आगे जाकर के चीज़ें मतलब सुधार कर पाऊँ। फिर उसने बोला कि मैंने ना एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल कैसे दिया था कि मैं जब टीचर ट्रेनिंग में गया था। ठीक है, जब टीचर ट्रेनिंग जब हम डाइट करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग होते हैं ना, तो उसमें था आफ्टर डिलीवरिंग लेसन प्लान माई सुपरवाइजर सेड आई रिसीव्ड अ नेगेटिव फीडबैक विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। उसने बोला कि मैंने एक ऐसा फीडबैक लिया जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा कि बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, बट नहीं, मुझको एक नेगेटिव फीडबैक मिला। आई रिसीव्ड अ फीडबैक अबाउट टाइनी एरर्स लाइक पंचुएशन, ग्रामर। ठीक है, ये मिला। एट फर्स्ट आई फेल्ट रियली बैड for getting that type of feedback and I was little bit defensive. But later on, I understand the importance of every section of learning. I take time, I work on my mistakes and next time I improved and I call from my supervisor to come to and supervise my lesson again. ओके, मीन्स क्या आंसर था मैं हिंदी में बता देती हूँ कि मैंने जब वो लेसन प्लान डिलीवर किया तो मैं सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा, लेकिन नहीं, मुझे नेगेटिव मिला। तो मैं उस टाइम पे ना थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, क्योंकि देखो नेचुरल सी बातें लगेगा। अब आप वहाँ पे जाके बोल दोगे कि नहीं नहीं मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, ये तो हर कोई बोलेगा कि मैं तो फीडबैक करूँगा, अच्छे से इसको इम्प्रूव करूँगा, ये करूँगा, नहीं। लेकिन अगर आप रियल चीज़ दिखाओगे ना तो आप सामने वाले को ज़्यादा इंप्रेस करवाओगे, जो कि रियलिटी है। जब आप ज़्यादा इंप्रेस कर पाओगे, तो मुझे उनका आंसर अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने, फिर पहले मुझे बुरा लगा, बट जब मैं थोड़ी देर बाद जब मैं घर गया मैंने सोचा कि
ये चीज़ें मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, मेरी चीज़ें लर्निंग के लिए है, तो मैंने उन पर टाइम लिया, उनके ऊपर वर्क करा और वहाँ से मेरे को इम्पॉर्टेंस समझ में आई कि हर एक लर्निंग का जो हर एक सेक्शन है ना वो इम्पॉर्टेंट है, मुझे हर एक चीज़ पे वर्क करना चाहिए। मैंने वहाँ से अपनी ग्रामर पर वर्क करा, प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करा और दोबारा से सुपरवाइजर को कॉल करके बुलाया कि अब आप आकर के मेरा सुपरवाइज करो, और नेक्स्ट टाइम उनको पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। फिर आप बोल सकते हो कि भाई वहाँ से तो मुझे बहुत वैल्यू हो गई फीडबैक की, मैं अच्छे से फीडबैक पे वर्क करता हूँ, और वो जो टीचर से जा जाके कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो मिस्टेक क्या है और नेक्स्ट टाइम मैं इनको इम्प्रूव करूँ, ताकि जो वो मेरी बुराई कर रहे हैं ना जाके, वो पॉजिटिव चीज़ बोले। ठीक है, तो इस तरीके का आंसर था। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव दैट वुड मेक यू एन इफेक्टिव टीचर। मीन्स ये हिंदी में ही उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, बट मैंने इंग्लिश में लिख लिया। व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव दैट वुड मेक यू एन इफेक्टिव टीचर। तुम्हारे अंदर ऐसी क्वालिटीज क्या है जो आपको दूसरों से इफेक्टिव बनाती हैं। मीन्स सब है यहाँ पे, सब इंटरव्यू देने आए हैं, वो सारे एलिजिबल है, बट आपके अंदर ऐसी क्वालिटी क्या है कि जो आपको इफेक्टिव टीचर बनाएगी। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अपनी थोड़ी सी तारीफ करनी है, आप बताओगे। ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है, ज़्यादा मत बोलना, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें पकड़ लो आपकी पॉजिटिव जो आपके अंदर है, जो वहाँ पे आपको दिख जाए, जो उन लोगों को आपको वहाँ पे दिख जाए वही बोल दो। चाहे स्ट्रेंथ में बोलो, चाहे आप इस एट्रीब्यूट में बोलो, चाहे आप इफेक्टिव टीचर में बोलो। तो वो क्या हो सकती है कि मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ। एंथुजियास्टिक मीन्स हर चीज़ को सीखने के लिए उत्सुकता, हाँ ये क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे। या मैं रेडी टू लर्न हूँ, कि मैं हमेशा रेडी टू लर्न हूँ। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब कोविड-19 हुआ था, तो मेरे जो पीयर्स थे ना वो ऑनलाइन पढ़ाने पर डर रहे थे। मीन्स आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो या कोचिंग कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो और आप इसको प्रिटेंड भी कर सकते हो कि मैं जब पढ़ा रहा था ना, मैं रेडी टू लर्न हूँ। कैसे, जब कोविड, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल दोगे ना तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो जब कोविड हुआ था ना, कोविड-19 में, तो मेरे सारे पीयर्स घबरा रहे थे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा टास्क है ये वो। लेकिन मैं ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा रेडी था लर्न करने के लिए, और मैंने चीज़ें सीखी, यूट्यूब से हेल्प ली, अपने जो ट्रेनर थे उनसे सीखा, और मैंने बहुत जल्दी से चीज़ों को कैच करके उनके साथ चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स आप टाइम के साथ चलने वाले हो, और आप बोल सकते हो आपको सब्जेक्ट नॉलेज है। मेरे पास रेंज ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे आप उनका यहाँ पे नाम ले सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेट मेथड, लेक्चर मेथड, कुछ नाम ले देना है ना। फिर इसके बाद आता है कि मेरे पास एक ऐसी क्वालिटी है कि मैं इंकरेज कर सकता हूँ चिल्ड्रन को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार कर लेना, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कैसे कैसे, तो इस तरीके से। ठीक है, एबिलिटी टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द क्लास, आपके पास एबिलिटी है कि आप पूरी क्लास का अटेंशन होल्ड कर पाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इसमें से 2-3 चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो और एग्जाम्पल के साथ वहां पे बोल सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज द टर्म इक्वल अपॉर्चुनिटीज मीन टू यू। व्हाट डू द टर्म इक्वल अपॉर्चुनिटीज मीन टू यू। अपॉर्चुनिटीज मीन्स समान अवसर, है ना। आपने भी पढ़ा होगा एक टीचर को सबको समान अवसर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समान अवसर जो है उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे कोई भी होगा तो सब वो बोलेंगे कि हर एक क्लास में बच्चों को बोलने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कि हर एक बच्चा बोले, क्योंकि मोस्टली क्लास में क्या होता है 4-5 बच्चे आंसर करते हैं, तो हर चीज़ में वही आंसर करते रहते हैं, मतलब वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, वही बच्चे आंसर करेंगे, सब चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तो हर बच्चे को मिलता है, लेकिन बोलते तो उसमें से कुछ लिमिटेड बच्चे ही है ना। तो आप कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कि हर बच्चा बोले आपकी क्लास में। तो आप तो ये बोलोगे वहाँ पे जाके कि मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगी, हम एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि सबके इंगेज हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। इसके साथ ही आप एक आंसर ले सकते हो, मतलब एक एक्टिविटी होती है पॉपकॉर्न एक्टिविटी। पॉपकॉर्न एक्टिविटी मीन्स कि ना आप एक पॉपकॉर्न कार्ड बना लोगे, छोटा सा, कुछ भी हो, चाहे वो रैपर हो, कटर हो, पेंसिल, रबड़, कुछ भी, तो समझ लो वो आपका पॉपकॉर्न है। अब आपको पॉपकॉर्न पास करना है। अगर मान लो आपसे पूछा कि समान अवसर तो आप दे दोगे, बट आप कैसे इंश्योर होगे कि वो समान अवसर का यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो कि मैं एक पॉपकॉर्न कार्ड का यूज करूंगा पॉपकॉर्न एक्टिविटी का। वो क्या होता है कि जो क्लास में बच्चा आंसर कर देगा, मीन्स मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डिस्कशन मेथड चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है क्लास में, तो वो बच्चा जो क्वेश्चन का आंसर देगा, यानी उसने अपना पॉपकॉर्न यूज कर लिया, उसने अपना पॉपकॉर्न कार्ड यूज कर लिया, और वो बच्चा दूसरे को पॉपकॉर्न देगा, और जिस बच्चे के पास पॉपकॉर्न होगा वही बच्चा बोलेगा। और जो बच्चा एक बार पॉपकॉर्न का यूज कर लेगा वो दोबारा नहीं कर सकता जब तक कि क्लास के हर बच्चे ना कर ले। तो इस तरीके से आपका जो पॉपकॉर्न है हर बच्चे के पास होता जाएगा और हर बच्चा आपकी क्लास में आंसर करेगा। यही सेम चीज आप किसी भी एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हो, डांस के लिए, डेमो के लिए, या आपको कोई
ग्रुप एक्टिविटी करवानी है उसके लिए आप पॉपकॉर्न कार्ड का यूज कर सकते हो। जब आप ग्रुप 4 होंगे तो आप 4 पॉपकॉर्न कार्ड बना लेना। इस तरीके से पॉपकॉर्न एक्टिविटी का यूज कर सकते हो। ये पास द पार्सल करके होता है ना, तो हर एक बच्चे को आंसर करना पड़ेगा, और जब एक बच्चा अपना टर्न का यूज कर लेगा तो उसको चुप रह के दूसरों का सुनना पड़ेगा। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। फिर एक ये था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब है फोर्थ क्वेश्चन, टेल अस अबाउट द बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यू हैव यूज्ड टू हेल्प एंगेज अ चाइल्ड। मीन्स टेल अस अबाउट द बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यू हैव यूज्ड टू हेल्प एंगेज द चाइल्ड। मीन्स आप हमें कोई ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताओ जिससे आप ये श्योर करोगे कि बच्चा क्लास में है, बच्चा क्लास में एंगेज हो रहा है और सही से बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, बिहेवियर इशू, आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो। ये आपकी स्ट्रेटेजी पूछ रहा है कि मान लो एक बच्चा जो है वो ना क्लास में बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्रोल है, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, वो आपसे झगड़ा कर रहा है, बात बात पे बहस कर रहा है, नेग्लेक्ट कर दे रहा है। मीन्स ऐसी सिचुएशन अगर आपको दी जाती है, नेग्लेक्ट कर दे रहा है, आपकी बात ही नहीं सुन रहा बिल्कुल, मीन्स आप जो कह रहे हो बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा। तो फिर इस सिचुएशन में आप वैसे अगर आपके पास जो मैं आपको बोल रही हूँ इससे अच्छे अगर आपके पास आंसर हैं और आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। ये जो मैंने लिखा हुआ है, जिनसे मैंने बात करी है उनसे क्वेश्चंस पूछ के लिखे हुए हैं, और ये उनके आंसर को कुछ अपने ही तरीके में उनके आंसर को और अपना जो सोच करके कुछ लिखा है। अगर आपको इससे अच्छा मिल रहा है तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि कब कहाँ पे कैसा आइडिया काम आ जाए ना, कुछ नहीं कह सकते। तो यही था कि कैसे आप बिहेवियर को मैनेज करोगे उस बच्चे के। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि अगर वो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया, बिल्कुल बात नहीं मान रहा, आप उसको उस टाइम पे वैसे ही छोड़ दोगे। लेकिन क्लास के बाद, लेसन डिलीवर करने के बाद आप पर्सनली उस बच्चे को किसी अकेले रूम में बुलाओगे, स्टाफ रूम में बुलाओगे, या आप उसके पास जाओगे और आप उससे पर्सनली बात करने की कोशिश करोगे। आप उससे पूछोगे कि बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है, और वो भी कोई गुस्से में नहीं, बहुत प्यार से पूछोगे कि ये उनका आंसर था कैंडिडेट का, मैं जो आपको बता रही हूँ, आपने क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, आपको क्यों नहीं बात सुननी, या आप क्यों नहीं बात मान रहे हो, आपको क्या नहीं समझ आ रहा, या कहाँ दिक्कत है, बताओ कैसे परेशानी है, ठीक है। अगर बच्चा आंसर कर देता है, बता देता है सारी चीज़ें, तो नेक्स्ट टाइम ना वो क्लास में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, पक्का 100%। ये मेरे साथ भी हुआ है। जब डाइट में सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग पे गए थे ना, 7th क्लास में नीरज नाम का एक बच्चा था, बिल्कुल बात नहीं मानना, यही मतलब बदतमीजी करना, बच्चों को और प्रोवोक करना। तो एक दिन मैंने बस पर्सनली उससे बुला करके बात करी, नेक्स्ट टाइम से बहुत सिंसियर हो गया था, बहुत अच्छे से बात मानना, हाँ जी मैम ये वो, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही बात करना है, अच्छे से बताना है कि ये बात हो गया। तो अगर बच्चे में होता है तो नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बट अगर उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है बच्चे में, तो आपको क्या करना है, उसके पेरेंट्स को बुलाना है, उसके पेरेंट्स से पर्सनली बात करना है कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ठीक है। इस तरीके का आपका बच्चे से रिलेटेड आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब 5th क्वेश्चन जो है वो ना आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठूंगी या जो भी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और ये थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन है ना, आप मुझे आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द करंट इश्यूज इन एजुकेशन। हमारे एजुकेशन में या हमारे एजुकेशन सिस्टम में करंट इशू क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव आंसर नहीं करना है। और अगर आप नेगेटिव भी बोलते हो तो आप ये मेक श्योर करोगे कि आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव वे में कैसे बदलोगे, मीन्स कैसे प्रेजेंट करोगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बट आप उनके सामने ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप तो टीचर ही बनने जा रहे हो। और फिर आप उनको क्या रिफ्लेक्ट करोगे कि जब आपको इसके अंदर इतनी सारी बुराइयां ही दिख रही हैं तो आप इस प्रोफेशन के साथ जुड़ना ही क्यों चाहते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए टास्क यही है, व्हाट आर सम ऑफ द करंट इश्यूज इन एजुकेशन, कि ये जो इश्यूज हैं उनको आप पॉजिटिव वे में या कुछ आरटीई के साथ जोड़ करके, या जो हमारी एनपी 2020 आई है उसके साथ जोड़ करके कैसे कर सकते हो, और कैसे उनको दिखा सकते हो कि जो इश्यूज है वो हमारी टीचिंग के थ्रू दूर हो सकते हैं, या फिर हम कुछ उसमें हेल्प कर सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं। इसका मेरे पास है अच्छा सा आंसर, बट जिसका भी आंसर बहुत अच्छा होगा मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको कमेंट करूं, ताकि हम सब लोग आइडिया दे पाए। बाकी डेफिनेटली आप जरूर कमेंट करके बताना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के करंट इश्यूज क्या हैं, हम उनको इसके सामने क्वेश्चंस को कैसे रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।